जो लड़कियां यूनिफॉर्म का सपना देखती हैं लेकिन उनके मन में डर है या फियर ऑफ सोसाइटी या फैमिली कुछ भी है, तो उसे कैसे आप समझाना चाहोगे? ओके देखो, सीधी सी बात है, अभी तक गर्ल्स की अपब्रिंगिंग ऐसी है सोसाइटी में, दे हैव ऑलवेज बीन टोल्ड दैट दे आर अ गिवर। लाइक अगर हम यहाँ बैठे हैं, समवन हैज टू ग्रैब सम वाटर फ्रॉम द किचन एंड सर्व करना है, तो हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया तो ज़्यादातर हम किसकी तरफ देखते हैं? मम्मी की तरफ। क्यों? Inbuilt बिकॉज है। हमने ये सोसाइटी में नॉर्म बना दिया कि फीमेल, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, मदर हो, ये उनका काम है। वो सोच तोड़ो, ठीक है? ये सोच, ये मेन की ही सोच नहीं है, ये सोच ना फीमेल्स की भी है। ये सोच अगर आप तोड़ोगे कि आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो कि खाना बनाना फीमेल का काम है, ठीक है, अर्न करना मेल का काम मेल है, का। चाहे उनके पास टाइम है फिर भी वो कुछ घर के काम नहीं करेंगे, ये सोच छोड़ो, ठीक है? योर थिंकिंग शुड बी कि आई एम बीन गिवन बर्थ फॉर अ बिगर कॉज, नॉट दिस। आई एम नॉट सेइंग कि घर के काम करना गलत है, राइट? उसकी भी रिक्वायरमेंट है, वो दोनों तरफ होनी चाहिए, मेन भी करें फीमेल भी करें, घर के इक्वली करें, राइट? बट देन बाहर का काम, ठीक है, एंड स्पेशली ड्रीम्स अचीव करने का काम अपने लिए, ठीक है, वो दोनों को करना चाहिए, अपने ठीक लिए है? स्टैंड लेना। यस, अगर आपका डिसीजन है, आपको आगे कुछ अचीव करना है, आपके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको अचीव करने के लिए 100% दो, ठीक है? कई लोग क्या होते हैं, वो अपनी चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है, कि अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस कर दिया सो दैट कि बाकियों की चीज़ें आप पूरी कर बन दो। जाए। वो नहीं बनना, मदर टेरेसा नहीं बनना, राइट? उससे क्या होगा, आप एक एज के बाद जाके सैड रहोगे, ठीक है? रिग्रेट आपको अपनी हैप्पीनेस खुद जनरेट करनी है, बॉटम लाइन ये है। अगर फीमेल्स को ये पता है कि उनको क्या अचीव करना है पहली बात तो लाइफ में, ठीक है, एंड देन दे शुड गिव देयर 100%, ठीक है? वो सैड स्टोरी नहीं चाहिए कि मैंने अचीव इसलिए नहीं किया बिकॉज ऑफ सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। उनको ये अचीव ऐसा बोलना चाहिए कि मैंने ये अचीव किया बिकॉज मैंने ये किया, ठीक है? जब ये साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी ना उनकी, विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना, ठीक है? ये कार्ड नहीं प्ले करना कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझे इक्वल नहीं मानते थे, या आई वॉज नॉट गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। डिड यू से सो? डिड यू फाइट विद देम? डिड यू पुट अप योर पॉइंट, ठीक है, कि नहीं ये मेरा हक है, ठीक है, ये मेरा अधिकार है और मैं इस पे टिकी रहूंगी। इफ़ यू से सो, आई एम 100% श्योर सारे पेरेंट्स भी मानेंगे, सारी टीचर्स भी मानेंगे, ठीक है? ये साइकोलॉजी वर्क करती है फॉर फीमेल्स ऑल्सो। बी एन अचीवर, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आई एम श्योर, है ना? एक टाइम था जब फीमेल्स घर से नहीं निकलती थी, राइट? दे वर नॉट इनटू जॉब्स, देन दिस फेज इज ऑल्सो देयर वेयर दे आर वर्किंग, हाउएवर दे आर ऑल्सो वर्किंग इन द हाउस। वो दो जगह काम कर रहे हैं अब तो, overburdened हो गए हैं, they are doing their house chores also and they're working outside also. Do not glorify women for their sacrifices. I say glorify them for their standing in life, their own decisions जो उन्होंने अचीव किया है। वो sacrifice ठीक है माना, पर फिर sacrifice दोनों तरफ से होना चाहिए, men women both। एक साइड नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं। अगर आप इसमें बिलीव करते हो तो आप आगे रहोगे। अगर आप इसमें एज अ फीमेल बिलीव नहीं करते तो मुश्किल है, तब पंगा है। और मैम, जो कैंडिडेट बार बार एसएसबी फेल हो रहा है उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? ओके, लर्न दिस एसएसबी वाला प्रोसीजर क्यों है, उसके रूल्स क्या हैं, उसके टेस्ट क्या हैं, पहले उसके बारे में जानो, फिर अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में जानो, एंड देन वर्क ऑन योर वीकनेसेस, ठीक है? स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाओ, वीकनेसेस को धीरे धीरे नलिफाई करो, लाइफ से हटाओ, ठीक है? देन इट विल वर्क आउट। जब तक आपकी सोच नहीं चेंज होगी, आप कितनी बार भी एसएसबी अटेम्प्ट्स दे दो, नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच बदलनी पड़ेगी, Yes. वीकनेस कम करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी। मैम, आज का ये लास्ट क्वेश्चन या पेरेंट्स के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स मतलब डिफेंस को लेकर थोड़ा अनसिक्योर रहते हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? लाइक कि जब कोई बच्चा बोल देता है ना कि मैं डिफेंस में जाना है, एनडीए सीडीएस यार लाइक करना है, तो थोड़ा वो हो जाता है यार, अनसिक्योर से हो जाते हैं यार, मतलब समझ गए? तो उनके लिए क्या बोलना चाहिए उन पेरेंट्स आई के वुड लिए? से डोंट बी सेल्फिश। हम जब इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं टीवी पे, देन वी आर, हमारे अंदर वो जैसा नेशनलिज्म, ठीक है, कंट्री का प्यार तब सबका जाग जाता है, राइट? कि इंडिया जीते, पाकिस्तान हारे एंड ऑल दैट, ठीक है? बट वेराज जब बात होती है कि अपने बच्चे को डिफेंस फोर्सेस में भेजो, इफ ही और शी इज द ओनली चाइल्ड,
आधे से ज्यादा वापस नहीं, हमारा स्पेशली बच्चा लड़कियों नहीं के लिए जाएगा। तो ज़्यादा चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। जो कि स्टूपिडिटी है, ठीक है। वन, इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब्स ऑल्सो, ठीक है। इट विल गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड रिस्पेक्ट टू दैट इंडिविजुअल। आपके बच्चे को इतना रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, जो जॉब सेटिस्फैक्शन सिविल में आपको नहीं मिलता, ठीक है। सुबह से 9 to 8 जो जॉब होती है ना सुबह की, ठीक है, ऑफिस में, ठीक है, उसमें आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट ही नहीं फील होता। Whereas in armed forces you feel that achievement कि आपने कुछ गेन किया, आपने कुछ कराया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको कोई और जॉब नहीं दे सकती। तो डिफेंस से ही मिलेगी। Yes, if your child wants to be in defense, don't push him also, ठीक है। हर कोई नहीं चाहता कि वो डिफेंस फोर्सेस में जाए, ओके। बट देन जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नाम कमाए तो हम उसको पुश करें, वो भी गलत है डिफेंस फोर्सेस की तरफ। मगर अगर उसमें जज्बा है, ठीक है, ही वांट्स टू सर्व हिज नेशन एंड ही वांट्स टू प्रूव हिज मेटल, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस में जाना है, उसका जुनून है, देन यू शुड हेल्प हिम और सपोर्ट हिम। डिड यू एंजॉय? मजा आया आपको? या आई डिड, आई ऑलवेज डू। मैम थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। और मेरी एक विश लिस्ट है जिसमें Okay. से आज मेरी एक विश पूरी हो गई है। सो स्वीट। मतलब मेरे दिल से थैंक यू कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। अरे कम ऑन, मोस्ट और वेलकम। 2026 की स्टार्टिंग में मेरी एक विश पूरी हो गई। कभी इधर आना हो तो बताओ, ठीक है, बिल्कुल। विल मीट अप श्योर। कभी आप उधर आओ तो आप उधर हो तो ये। गाजियाबाद। चलो, ऑल द बेस्ट टू यू, ठीक है, डू वेल इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।